नमस्कार। मैं हूं गजानन वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन, पुस्तक संवाद सेतु, पाठ संख्या 9, विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। तो आज हम विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि कई क्षेत्रों में पत्रकारिता, जैसे मान लीजिए विज्ञान पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फिल्म पत्रकारिता, इसके अलावा यूँ मान सकते हैं आप वाणिज्यिक पत्रकारिता, अपराध समाचारों संबंधी पत्रकारिता, अदालती पत्रकारिता। इस तरह से आज हम बहुत सारी चीज़ें इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आज हम पाठ संख्या 9 में पहला जो पार्ट है इसका वो पढ़ेंगे, विज्ञान पत्रकारिता। उससे पहले हम इसके उद्देश्य को देखते हैं। तो देखिए उद्देश्य क्या है, इस पाठ का उद्देश्य क्या है। इस अध्याय के तहत प्रमुख क्षेत्रों के समाचारों और पत्रकारिता के लेखन, उनकी आवश्यकता और उसके प्रभावों के बारे में जानकारी देना है। क्या तो इसका प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार की आवश्यकता हमें किस प्रकार से पड़ेगी, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज के युग में प्रत्येक क्षेत्र में वैशिष्ट्य हासिल किया जा रहा है और चौमुखी विकास हो रहा है। विश्वव्यापी विकास के चलते प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञता की भी ज़रूरत होने लगती है। अतः प्रत्येक क्षेत्र के समाचारों के लिए अलग से रिपोर्टरों और संपादकों की आवश्यकता होने लगी है। जो भी रिपोर्टर वगैरह है, जो भी सूचना इकट्ठी करते हैं, जो समाचार इकट्ठी करते हैं, उनमें भी क्या है कि संपादकों की आवश्यकता होने लगी है। क्योंकि संपादक वो हैं जो किसी स्थान पर घटने वाली घटना की पूरी जानकारी जब लोगों तक नहीं हो पाती है, समाचार तो जहां घटना घटती है उसका हूबहू ब्यौरा प्रकट कर देता है, लेकिन जो संपादक होते हैं उसे आगे की बात क्यों, कैसे, कब, क्या घटना घटी, उसकी पूरी जानकारी लोगों को देने के लिए, और लोगों को उससे क्या प्रेरणा मिल सकती है, लोगों को उससे क्या सीख मिल सकती है, ये सब जानकारी ये इसके माध्यम से ही हो सकती है। तो देखिएगा इसमें इस अध्याय में समाचारों के संकलन और उनके लेखन में बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति सजग करना और समाचारों के स्रोत के बारे में जानकारी देना है। अब सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं विज्ञान पत्रकारिता। इस विज्ञान पत्रकारिता में आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आज के युग में, आज के इस दौर में विज्ञान पत्रकारिता कितनी महत्वपूर्ण है, पहले भी ये कितनी महत्वपूर्ण थी, आज भी कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले विज्ञान पत्रकारिता विगत कई दशकों से विज्ञान समाचारों की ओर पाठकों का रुझान बढ़ा है। कहने का मतलब कि दशक जो विगत जो कुछ दशक हैं, कई दशक हैं, उनके अंदर विज्ञान के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। विज्ञान के प्रति लोगों में विश्वास, आशा जगी। हिंदी समाचार पत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित समाचारों को स्थान दिया जाने लगा है। विज्ञान के क्षेत्र में कई दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन हो रहे शोध कार्य में भी प्रगति हुई है। विज्ञान पत्रकारिता में जो रोज़ाना जो समय जैसे जैसे निकल रहा है, समय के आधार पर नई नई खोज, नई नई बातें जो हो रही है उसके बारे में जानकारी देना है। लोगों में किस तरह से रुचि जागृत हो, लोग भी इससे प्रेरणा लेकर के ये महसूस करें कि हमारे देश में किस तरह के नई चीज़ों का चलन हो रहा है, नई चीज़ों का निर्माण हो रहा है। तो लोगों में इच्छा जागृत हो, विश्वास जगे और लोगों में इस बात की जानकारी के लिए ही ये सब कुछ आज हो रहा है। यह देखा विज्ञान के क्षेत्र में
दिन प्रतिदिन हो रहे शोध कार्यों में भी प्रगति हुई है और आम जन की जिज्ञासा वृत्ति के कारण ऐसे समाचारों की पठनीयता में भी वृद्धि हुई है। अब जैसे आमजन है, साधारण जो लोग हैं, वो उसको पहले पढ़ नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, लोगों तक वो समाचार नहीं पहुंच पाता था, किंतु आज ये सूचना पहुंच जाती है, जिसके कारण लोगों के अंदर, आमजन, एक साधारण जीवन जीने वाले लोगों में इस विषय में जानकारी हासिल करने के लिए एक जिज्ञासा बढ़ी है, एक इच्छा बढ़ी है, एक आशा जगी है। याद भी रखा है पत्रकारिता के इतिहास पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से ही द्विवेदी युग तक सभी पत्र पत्रिकाओं में वैज्ञानिक रचनाएं देखने को मिलती है। ये कहना चाहते हैं कि इतिहास पर अगर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र उस युग से लेकर के द्विवेदी युग तक आ गए, तब तक जो वैज्ञानिक रचनाएं हैं, वो वैज्ञानिक रचनाओं के बारे में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। धीरे धीरे क्रम के आधार पर ऐसे धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती चली गई है और इसके अंदर जो भी समस्या है उसका समाधान भी हुआ है। वैज्ञानिक क्षेत्र में किसी कार्यक्रम, उपलब्धि या खोज की तरह तक जानकारी प्राप्त करना तथा उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना और भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देना विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। विज्ञान पत्रकारिता के बारे में क्या कहा है? क्या है विज्ञान पत्रकारिता? भाई, जब तक कोई खोज होती है उसके भविष्य के बारे में, संभावनाओं के बारे में और उसके पृष्ठभूमि के बारे में पूरी जानकारी देना। दोबारा देखिएगा, वैज्ञानिक क्षेत्र में किसी कार्यक्रम, उपलब्धि या खोज की तय तक जानकारी प्राप्त करना। कोई भी नई चीज़ की खोज होती है, उसकी तय तक, उसकी गहराई तक जानकारी प्राप्त करना और भविष्य के बारे में जानकारी रखना, भविष्य की बताना और भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देना विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। विज्ञान समाचार के लिए उपलब्ध सामग्री प्राय काफ़ी जटिल होती है। विज्ञान से संबंधित जो अगर समाचार इकट्ठे किए जाते हैं, विज्ञान संबंधित समाचारों के बारे में जानकारी ली जाती है, तो इसके समाचार बड़े जटिल, बड़े कठिन होते हैं। क्योंकि आम समाचार तो सरल हो सकते हैं, किंतु विज्ञान तो एक तकनीकी है। इसके अंदर इसकी जानकारी समाचारों के माध्यम से लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि उनकी भाषा शैली बड़ी जटिल होती है। लेकिन विज्ञान पत्रकारिता में इस भाषा शैली को एक बहुत ही तरीके से पेश किया जाता है, जिसके कारण जितना ज़्यादा हो सके आम पाठक भी इसकी जानकारी हासिल कर सके, आम पाठकों को इसकी सही जानकारी हो सके। इसलिए विज्ञान पत्रकारिता बनाने में, विज्ञान पत्रकारिता तैयार करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आम जो पत्रिकाएं छपती है, इस तरह की विज्ञान पत्रकारिता नहीं होती, क्योंकि इसमें तो तकनीकी क्षेत्र है और तकनीकी को सरल भाषा में कैसे लिख सकते हैं, ये बड़ा दुष्कर कार्य है। विज्ञान के समाचारों को सरल और आम जन की समझ आने वाली भाषा के प्रयोग करना आवश्यक होता है और ये ज़रूरी भी है। लोगों में किस प्रकार से इच्छा जागृत की जाए, लोगों में किस तरह से रुचि बढ़ाई जाए, आम जन उसको कैसे समझ पाए, इस बात का ध्यान रखते हुए जो विज्ञान पत्रिका को तैयार किया जाता है, तो ये करना बड़ा कठिन है। फिर भी आम पाठकों के लिए ये कोशिश की जा रही है। देखिएगा, आगे इसमें दे रखा है, प्रयोग होता है, इसमें दे रखा है जहाँ तक संभव हो विज्ञान समाचारों में, जहाँ तक संभव हो विज्ञान समाचारों में, जहाँ तक समझ हो विज्ञान समाचारों में इसको तरीके से पेश करने का बात हो रही है, या आम पाठकों के लिए समझना मुश्किल है। विज्ञान के समाचारों को सरल और आम जन की भाषा समझ आने वाली भाषा के प्रयोग करना आवश्यक होता है। जहाँ तक संभव हो विज्ञान समाचारों में तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में समस्त कथा को भली भांति समझने के बाद सामान्य भाषा का प्रयोग कर अपनी भाषा में
प्रस्तुत करना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे तकनीकी भाषा है, विज्ञान तो है ही तकनीकी भाषा, लेकिन अगर उसको तकनीकी भाषा में पेश करेंगे आम पाठक को, आम जन को वह बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए विज्ञान पत्रकारिता को सरल बनाने के लिए ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता है जिसके कारण व्यक्ति उस बात को समझ भी सके और उस तकनीक का विरोध भी न हो सके। इसलिए विज्ञान पत्रकारिता लिखते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बड़ी जटिल होती है, उस जटिल भाषा को, जटिल बात को किस तरह से पेश किया जाए, ये विज्ञान पत्रकारिता में होता है। आगे इसमें दे रहा है कि विज्ञान की जानकारी दो तरह से दी जा सकती है। विज्ञान की जानकारी मनोरंजक ढंग से तथ्यों को सिर्फ उनके शुद्ध रूप में देखकर तथ्य और जानकारी को अपने आप में ही पूर्ण समाचार मानकर और जानकारी को सामाजिक संदर्भ या राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखकर प्रस्तुत करना पड़ता है। देखिएगा, ये कहना चाहते हैं विज्ञान की जानकारी दो तरह से दी जा सकती है। पहला क्या है, मनोरंजक ढंग से तथ्यों को सिर्फ कोई भी टॉपिक है उसको मनोरंजन ढंग से पेश किया जाए जिसके कारण लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जाए। याद भी रखा है कि मनोरंजक ढंग से तथ्यों को सिर्फ उनके शुद्ध रूप में देकर तथ्य और जानकारी को अपने आप में ही पूर्ण समाचार मानकर और जानकारी को सामाजिक संदर्भ, राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखकर प्रस्तुत करना है। ये भी देखना पड़ता है कि जो हम जानकारी लोगों को दे रहे हैं ये एक अच्छा संदेश दे रखिए, देश के प्रति इसमें कोई विरोध नहीं है। देश की बातों को और देश के भविष्य को और देश को ध्यान में रखते हुए विज्ञान पत्रकारिता लिखी जाती है। कोई भी व्यक्ति उन पे कोई उंगली न उठा सके, भविष्य में आगे चलकर उसका एक सकारात्मक लोगों के मन में सोच उत्पन्न हो, इन बातों को भी ध्यान रखा जाता है। क्योंकि विज्ञान जो है एक व्यक्ति विशेष की नहीं हो पाती, बल्कि वो एक देश के लिए आगे चल करके उसकी अगर डिमांड होती है, अगर उसकी मांग होती है तो उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ की मांग खुद के देश के अलावा विदेशों तक हो जाती है। किसी देश में जन्मने वाला अगर कोई वैज्ञानिक है तो वह वैज्ञानिक उसी देश तक सीमित नहीं होता, उसकी प्रगति, उसका काम, उसके द्वारा किया गया कार्य अन्य देशों तक पहुंच जाता है, वहाँ भी अच्छे कार्यों की डिमांड होती है। इसीलिए विज्ञान पत्रकारिता लिखते समय बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरल भाषा में पेश करना तो बहुत ही मुश्किल और दुष्कर कार्य है। इसमें दे रखा है कि विज्ञान समाचारों में उपग्रह प्रक्षेपण, विज्ञान समाचारों में उपग्रह प्रक्षेपण, इसमें दे रखा है कि विज्ञान समाचारों में उपग्रह प्रक्षेपण के समाचारों से लेकर नई दवाओं के शोध, मौसमी बीमारियों और उसकी रोकथाम के लिए किए गए प्रयास, चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोज, फलों सब्जियों के अधिक उत्पादन के लिए किए गए रासायनिक प्रयोग, कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नए अनुसंधान, भूस्खलन, बाढ़ और जंगलों में पेड़ों की कटाई के सभी समाचारों को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। ये क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये दे रखा है कि विज्ञान समाचारों में उपग्रह प्रक्षेपण, विज्ञान समाचारों में ये भी जोड़ा जाता है कि आकाश के अंदर उपग्रह स्थापित किया जाता है। उस उपग्रह से क्या होता है कि देश को या अन्य जगह पूरा संकेत मिलता है। आज अमेरिका है, इंग्लैंड है, अन्य जो देश है वहाँ पर जो गतिविधि हो रही है वहाँ के समाचारों को वो उपग्रह के द्वारा ही बाहर भेजते हैं। हमारे जो बड़े बड़े उपग्रह हैं, प्रत्येक देश के उपग्रह जो अपने देश के पृथ्वी के ऊंचाई पर स्थित होते हैं, वो उपग्रह बहुत छोटी मात्रा में उनको पकड़ते हैं और फिर उसके पश्चात बड़ी मात्रा में उनको वो धरती पर फेंक देते हैं, जिसके कारण नीचे के जो एंटीने, नीचे के जो सिस्टम्स होते हैं वो सिस्टम उनको पकड़ लेते हैं और उनकी जानकारी हम तक पहुंच जाती है। देखिएगा, टीवी में हम कोई कार्यक्रम देख रहे होते हैं तो वो कार्यक्रम बीच में कई बार रुक जाता है अवरोध के लिए,
उपग्रह संकेत न मिलने के कारण ये व्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो कहने का मतलब उसको संकेत छोटी रूप में मिलता है, उसको बड़े रूप में करके धरती पर फेंक देता है, और धरती पर जितने एंटीने, जितने यंत्र वगैरह होते हैं उसको कैचअप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और वो चीज़ें हम तक पहुंच जाती है। दूसरे देशों में घटने वाली घटना, दूसरे देशों में होने वाली क्रियाएं, उनकी जानकारी भी हमें उपग्रह के माध्यम से मिलती है। एक उपग्रह अगर ख़राब हो जाता है, उसकी तकनीकी सिस्टम ठीक नहीं हो रहा है, तो दूसरा स्थापित कर देते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक देश अपने अपने उपग्रह स्थापित रखते हैं, जिसकी जानकारी होती रहती है। जैसे मान लो टीवी के माध्यम से, अन्य भी जो चीज़ें हैं उनके माध्यम से होती रहती है। तो यहाँ दे भी रखा है, विज्ञान समाचारों में उपग्रह प्रक्षेपण के समाचारों से लेकर नई दवाओं के शोध। इस विज्ञान पत्रकारिता में क्या होता है कि वो सारी चीज़ें सम्मिलित की जाती है। आकाश के अंदर उपग्रह स्थापित किया जाता है, उसकी जानकारी उसके माध्यम से ली जा सकती है। इसके अलावा कौन कौन से वैज्ञानिक ने कौन कौन सी खोज की है और वो कहाँ तक कारगर सिद्ध हो रही है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा अनेक प्रकार की जो फसलें जो बोई जाती है, अनेक प्रकार की जो फसलें बोई जाती है, उन फसलों को किस तरह से बोया जाता है, कब कब कौन सी फसल को बोया जाए। और इसके अंदर आजकल तो ऐसी व्यवस्था भी आ गई है कि बीजों के अंदर ऐसी व्यवस्था है, ये एक ही तरह का बीज है लेकिन इसको इस महीने से लेकर इस महीने तक बोया जाए, अन्य जो दूसरा बीज है उसको इस महीने से इस महीने में बोया जाए। उसमें सर्दी गर्मी वर्षा अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। अगर मान लीजिए हम खेती जब कर रहे हैं, खेत के अंदर अगर बो रहे हैं, तो जैसे मान लो टमाटर के पौधे हमें लगाने हैं, तो वो समय के अकॉर्डिंग होते हैं। गर्मी के तो वो सर्दी वाले समय लगा देंगे, पनप नहीं पाएंगे, और सर्दी वालों को गर्मी में लगा देंगे, पनप नहीं पाएंगे। उसमें मौसम का प्रभाव तक होता है। बीज के अंदर इतनी व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से क्या है कि इनमें लगने वाली अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। फसलों को जो बोते हैं, सब्जियों को जो बोते हैं, उनमें कौन कौन सी बीमारियां लग सकती है, उनके नाम, इसके साथ में उन बीमारियों को दूर करने के लिए किन किन दवाइयों का छिड़काव इनमें किया जाता है, ये सारी व्यवस्था विज्ञान पत्रकारिता के माध्यम से उजागर होती है। इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां जो चल रही है, उनके कौन कौन से टीके कब कब कैसे कैसे कितने समय लगाए जाते हैं। इसके अलावा मौसमी जो बीमारियां पनपती है, मौसमी जो बुखार है, खांसी है, अन्य चीज़ें पनपती है, उनकी अलग देख रेख की जानकारी होती है। इसके अलावा देश के अंदर कोई ऐसी विकराल अगर कोई बीमारी अगर आ जाती है, जो कि आपदा प्रबंध को सूचना दी जाती है, उसके बाद में उस बीमारी के लिए पूरा प्रयास किया जाता है ठीक करने के लिए। उस बीमारी के निराकरण के लिए क्या दवा देनी चाहिए, क्या उसकी गाइडलाइन है, इंसान को किस तरह से उस बीमारी से बचने के लिए किन किन सावधानियों का बरतना चाहिए। इसके साथ में बहुत सारे लोग अफवाह फैला देते हैं, उन अफवाहों से बचने के लिए कि भाई इस तरह से बीमारी नहीं फैलती, इस तरह से बीमारी फैलती है। ये जानकारी भी हमें विज्ञान पत्रकारिता के माध्यम से मिलती है, क्योंकि विज्ञान पत्रकारिता उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ दे रखा है, मौसमी बीमारियों और उसकी रोकथाम के लिए किए गए प्रयास। क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग सर्दी के अंदर जो किस तरह की बीमारी होती है, बरसात के अंदर किस तरह की बीमारी होती है, गर्मी के अंदर किस तरह की बीमारी होती है। जैसे मान लो बरसात का समय है तो वर्षा ऋतु में बीमारी होती है, जैसे मान लो फोड़े, फुंसी, दाद, खाज, खुजली। इसके अलावा जैसे जुकाम, बुखार, और न जाने पानी गंदा अगर आ रहा तो डायरिया है, पेट है, उल्टी है, दस्त है, इस तरह की बीमारियाँ फैलती है। गर्मी के अंदर गर्मी के लू लगने के कारण हो सकती है। पानी शरीर में कमी होने के कारण और कोई कमी हो सकती है। सर्दी के अंदर ठंड से हो सकती है कि सर्दी के कारण उसका शरीर जम गया हो, अटैक वगैरह है, कई चीज़ें। तो क्या है कि मौसमी बीमारियां हैं, उनकी जानकारी, उनके रोकथाम, उनके प्रयास, और कौन सी बीमारी के अंदर इंसान को किन किन सावधानियों का उपयोग करना चाहिए, ये सारी बातें हमें विज्ञान पत्रकारिता के माध्यम से ही मिल पाती है। इसीलिए ये विज्ञान पत्रकारिता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इनको लिखने के लिए भी बहुत ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। याद रखा है, चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोज, फलों सब्जियों के अधिक उत्पादन के लिए किए गए रासायनिक प्रयोग। अब दे रखा है कि चिकित्सा कि किस तरह से किस बीमारी का निराकरण किया जाए, किस तरह से किस बीमारी को दूर किया जाए, और हमें क्या है कि कम जो जगह है, कम जगह के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा बीज डालना पड़ेगा, कौन सी खाद डालनी पड़ेगी, उसको वातावरण कैसा चाहिए, धूप चाहिए कि सर्दी चाहिए, गर्मी चाहिए, या उसको ग्रीन हाउस चाहिए। ये सारी चीज़ें
विज्ञान पत्रकारिता से ही मालूम होती है। देखिएगा कि आज विज्ञान ने जैसे जैसे प्रगति की है, मानव को सब कुछ मिल रहा है। अब से 50 या 70 साल पहले की बात करते हैं, 80 साल पहले की बात करते हैं, 100 साल पहले की बात करते हैं, उस समय जनसंख्या भी देश की कम थी, लेकिन उत्पादन ज़्यादा नहीं होता था। हर चीज़ का उत्पादन ज़्यादा नहीं होता था। इतनी ज़मीन थी, लोग कम थे, उसके पश्चात उत्पादन कम था, क्योंकि कीटनाशक या इस तरह की कोई चीज़ें भी नहीं थी, कम थी, जिसके कारण अधिकतर जो फसलें हैं उनकी रोगग्रस्त होकर के ख़राब हो जाती थी। सब्जियां थी, वो सिर्फ मौसमी आती थी, मौसम निकलने के पश्चात वो सब्जियां कभी नहीं आती थी। आज देखिए विज्ञान ने ऐसी प्रगति, ऐसी तकनीकी है कि कोई भी सब्जी आप किसी भी मौसम में ले सकते हैं। आज ग्रीन हाउस में या इस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित करके कोई भी फसल कभी बोई जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये गर्मी की जो सब्जियां हैं, गर्मी का जो चीज़ें हैं, सर्दी मिल रहा है, सर्दी वाला गर्मी में भी मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होती है कि वातावरण के अकॉर्डिंग होते हैं, उनमें चेंज नहीं किया जाता। जैसे फल वगैरह लगते हैं, तो कुछ फल लगते हैं, बंद कर देते हैं, उनको स्टोरेज कर देते हैं, ये भी एक तकनीकी है। स्टोरेज के बाद में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाती है निकलते जाते हैं। कोई भी फसल देखिएगा कि जैसे मान लो सर्दी ऋतु के अंदर ये आलू नवंबर दिसंबर में निकलते हैं, उसके बाद पहले ऐसा नहीं होता था, ख़त्म हो जाता था। आज स्टोरेज में होते हैं, जब चाहे तब मिल जाते हैं। तो देखिए ये व्यवस्था पहले की तरह बहुत सुधर गई है, उत्कृष्ट हो गई है, तो इसमें ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आज पहला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू, ओके, बाय। बाकी कल